Assalamualaikum, dear aspirants. Welcome to the Dr. Forces Academy. डॉक्टर मोहम्मद असलम इज़ हेयर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो एएमसी और एएफएनएस की प्रिपरेशन का है और हमने वर्बल इंटेलिजेंस के पोर्शन से स्टार्ट किया हुआ है और उसकी जो सीरीज़ है, वर्बल इंटेलिजेंस के टेस्ट की सीरीज़ है, वो हमने स्टार्ट की हुई है। ठीक है जी। अब आज हमारा जो टेस्ट है वो सेकंड टेस्ट होगा वर्बल इंटेलिजेंस का। उसकी क्या करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे और कुछ आपको असाइनमेंट दी जाएंगी जिनको कहा जाएगा कि आपने इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आपने उनकी क्या करना है, वन बाय वन उन क्वेश्चन को सोल्व करना है ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि आप वर्बल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है उसे ट्रिक्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी उस वो था वर्बल इंटेलिजेंस का पहला पोर्शन, पहला टेस्ट था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, उसमें कुछ टाइप्स थी इंपॉर्टेंट जिसको हमने क्या डिस्कशन किया था, कुछ ट्रिक्स थी जिनको हमने क्या किया था, फॉलो किया था कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम वो आपके लिए क्या होंगी, काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो आपने क्या करना है, उस वीडियो को भी लाजमी देखना है ताकि उसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपके वो सारे क्लियर हो सके। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने जाके उसको भी देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है क्योंकि कल जो न्यू वीडियो आएगी ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और इस तरह आप टाइम टू टाइम जो जितने भी टेस्ट हैं उनको सोल्व कर सकें और कोई भी टेस्ट आपका मिस ना हो जाए। ठीक है जी, हम स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है। अब आपने गौर से सुनना है, जो जो ट्रिक्स आपको बताई जाए उनको देखना है और उनको क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको सोल्व करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 2। ठीक है जी। कल हमने क्या किया था, वर्बल इंटेलिजेंस जो टेस्ट 3 था उसको डिस्कशन की थी हमने। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट 1 को कल हमने सोल्व कर लिया था। अगर आपने नहीं किया तो आप क्या करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं या आप चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। जो रिसेंट वीडियो होगी इंटेलिजेंस टेस्ट 1 के नाम से, वो आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करने लगे। वन पे वन सारी वीडियोज़ को हम क्या करें, सॉरी सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आपसे कहता है ए इज़ फादर ऑफ बी। ठीक है जी। ए जो है वो बी का फादर है। ठीक है, मतलब बी जो है वो उसका या तो सन भी हो सकता है या डॉटर भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ये जो सन फादर होता है या तो सन का होता है या डॉटर का होता है। ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है कि बी इज़ नॉट ए सन। इस बात को देखें, कहता है कि जो बी है वो ए का सन नहीं है। ठीक है। अब आपसे पूछता है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ बी टू ए, कि जो बी है वो ए का सन नहीं है। आप बताएं बी ए का क्या लगता होगा। अब आप देखें, अगर बी ए का सन नहीं है तो उसका क्या लगता होगा, डॉटर, उसकी डॉटर होगी। ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इधर है एसेंस इज टू फ्लावर। ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन एनालॉगी का। इसकी कल हमने भी डिस्कशन की थी कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। एसेंस इज टू फ्लावर कहता है कि एसेंस का जो रिलेशन है वो फ्लावर, फ्लावर की क्या होती है, एसेंस होती है। तो ओवन की क्या होती है, हीट होती है। ठीक है, इसका आएगा हीट। माई मदर, ये है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, कि कहता है मेरी जो मदर है इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर। वट रिलेशन एम आई टू यू, कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। अब देखें, इसको गौर से देखें। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, कहते हैं मेरी जो मदर है वो तुम्हारे भाई की क्या सिस्टर है। अगर तुम्हारे भाई की सिस्टर है तो तुम्हारी भी क्या होगी, सिस्टर होगी। एक बंदा उसके सामने ठहरा है, उसे कह रहा है, ठीक है, उसे मुखातिब होकर कह रहा है। अब कह रहा है व्हाट रिलेशन एम आई, कि मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ। तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ, नेफ्यू, वो उससे क्या होगा, भांजा होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, के इसमें से ऐसा कौन सा है जो आउट ऑफ द लिस्ट है। ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन मैं आपसे खुद से सोल्व करूँगा, आपने करना है इनको सर्च किया ताकि वहाँ पे कोई अगर स्टेटमेंट तो यही रहेगी विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, लेकिन जो आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस होंगी वो क्या हो सकते हैं, चेंज। तो इसलिए आपने इनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि बुफेलो है, शीप है, हॉर्स है, गोट है या काऊ है। ठीक है। और इसका आपने क्या करना है, आंसर बताना है, ताकि आप जब खुद सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंट, कि इसमें क्या है, डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये इसको भी हम कल डिस्कशन कर चुके हैं कि ये हैं आपके नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन। इनको आप कैसे सोल्व करते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको अभी आपने सोल्व करना है ताकि आइडिया हो जाएगा कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं नहीं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। विच वर्ड विच राइट द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, आपसे ये अगेन वही आ गया। कौन सा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कहता है कौन सा जो है वो नेक्स्ट आएगा। देखें, ये इसका हाफ हुआ। ठीक है जी। हाफ के बाद उसने +3 कर दिया।
अब सीरीज यही कंटिन्यू हो जाएगी, पहले उसका एक नंबर का हाफ करेंगे देन +3 करेंगे। अब ये 34 का जो 17 है ये हाफ हुआ देन +3 कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसका हाफ करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10। सीरीज को देखना है कि कहाँ पे हाफ करना है और कहाँ पे उसको, तो इसका आंसर क्या आएगा 10 आएगा। देखिए आंसर भी आपके पास मौजूद है। अब नेक्स्ट चलते हैं, विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट। ये अगेन आपने क्या करना है, आउट ऑफ द लिस्ट जो है इसको आपने खुद से फाइंड करना है कि रेडियस है, डायमीटर है, डायगनल है, आर्क है या सर्कमफ्रेंस है। इसमें से लाजमी एक वर्ड जो है वो आउट ऑफ द लिस्ट होगा। ये आपने खुद से फाइंड करना है कौन आउट ऑफ द लिस्ट है। इफ़ संडे डॉन्ड, इफ़ संडे डॉन्ड 3 days बिफोर yesterday देन व्हाट विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ रिसेंट वीडियो में कि इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है जी। आप डाउन का मतलब मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट होना होता है, मतलब कोई दिन स्टार्ट हुआ है, बिगिन। डाउन का मतलब होता है स्टार्ट होना, बिगिन या कुछ भी, इसको समझ लें। अब आपने स्टेटमेंट समझनी है कि जो संडे है वो यस्टरडे, बिफोर यस्टरडे से 3 दिन पहले स्टार्ट हो गया था, ये यहाँ तक समझें। देन व्हाट विल डॉन 2 days आफ्टर टुमारो, कि 2 दिन बाद, 2 दिन बाद जो अब कमिंग 2 दिन है उनके बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आपने खुद सोल्व करके बताना है। स्पॉट आउट द स्ट्रेंजर इन द फॉलोइंग, ये जो स्ट्रेंजर होता है ये सबसे डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अब आपसे क्या कह रहे हैं कि इसमें से देखें, गॉडली, हॉली, पायस, पियस और क्या एथीस्ट। तो जो एथीस्ट है ये सबसे डिफरेंट होता है, बाकी आप इनको सर्च कर लेंगे। होली क्या होता है, गॉडली क्या होता है। जो एथीस्ट होता है वो किसी भी चीज़ को नहीं मानता, ठीक है ना, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। अब देखें, व्हाट नंबर्स कम्स इन द फॉलोइंग सीरीज़। ये आपके सामने एक सीरीज़ है, इसका आपने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है कि इधर कौन सा आएगा। ये बिल्कुल ईजी है, ये भी आपको, आपके लिए है कि आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल ईजी सा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन के। फ्लाई किसके रिलेटेड है, एरोप्लेन की। एरोप्लेन क्या करता है, फ्लाई करता है, ठीक है। और इधर क्या होगा, शिप क्या होगी, सेल होगी, ठीक है। सेलिंग इज़ टू शिप एंड फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन। अब अगेन क्वेश्चन आ गया, राइट नेक्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है जी। आपसे कहता है कि ये सीरीज़ है आपके सामने, ये वाली, ये सीरीज़ कंटिन्यू है। इधर आपने 2 आंसर फाइंड करने हैं, एक इधर और एक इधर, ठीक है। 2 नंबर फाइंड करने हैं, इसका भी आप खुद सोल्व करेंगे कि क्या आएगा। अगर आप देखें 5 के बाद 3 कैसे है, -2 हुआ देन +3 हुआ, देन 6 के बाद -2 हुआ, 4 आ गया, +3, -2 +3 -2, ठीक है। अब इधर देखें, इधर +3 आएगा तो 6 में जब +3 करेंगे तो 9 आंसर आएगा इस जगह पे, 9। और जब 9 में -2 करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो आंसर क्या आएगा इसका, 9 7 है यहाँ पे, देखें, हाँ जी 9 7 आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, फिंगर इज़ टू एल्बो एज टू इज़ टू, देखें ये भी आपने खुद सोल्व करना है, मैं बता चुका हूँ। जो फिंगर है वो किसकी है, ये आपने खुद देखना है। ये जो क्वेश्चन, ये चीज़ होती है ना, मैं आपको इस वजह से कहता हूँ कि आपने खुद सोल्व करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, वहाँ पे स्टेटमेंट सेम आ सकती है लेकिन जो इनके चॉइसेस होती हैं वो डिफरेंट आ सकती हैं, तो आपने रट्टा नहीं लगाना, कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे। इधर आ जाए, मीट इज़ टू वेजिटेरियन एज, देखिए इधर एक क्या आ गया, एक अपोजिट आ गया। मीट होता है गोश्त और वेजिटेरियन वो होता है सब्जी को, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, मुतज़ाद कह लें या इसको अपोजिट कह लें। अब ये इधर आएगा, जो होता है ना T2 टेलर, ये आपने खुद सर्च करना है, और लिक्विड का इसको खुद सर्च करना है। जो ये होता है, ये होता है जो कि अल्कोहल यूज़ नहीं करता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वो वो आंसर फाइंड करना है जो अल्कोहल यूज़ नहीं करने का अपोजिट हो। एक बंदा अगर अल्कोहल यूज़ नहीं करता तो दूसरा अल्कोहल यूज़ करता है, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा लिक्विड। ये वो होता है जो अल्कोहल यूज़ करता है। ये क्वेश्चन भी हम कल कर चुके हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ का, ठीक है, कोडिंग का। इसमें से देखें ये क्या आएगा, इफ़ बॉक्स इज़ कोडिडेड। बॉक्स देखें, बॉक्स के 3 स्पेलिंग हैं और आगे जो वर्ड है उसके 6 स्पेलिंग हैं। अब इसको कोडिंग कैसे की है, कोडिंग इस तरह की है कि देखें, बॉक्स के बाद बी के बाद क्या आता है, CD, तो उसने CD लिख दिया। ओ के बाद क्या आता है, PQ, तो उसने PQ लिख दिया, ठीक है। और एक्स के बाद क्या आता है, YZ। तो कोडिंग आपको समझ आ गई। इसमें से आपने क्या करना है, बी के बाद उसके 2 नेक्स्ट जो आएंगे अल्फ़ाबेट वो लिखने हैं, ओ के बाद नेक्स्ट आएंगे। इसी तरह आपने कोड किया, क्या करना है, फाइंड करना है।
कोड में पहला सी है, सी के बाद जो दो अल्फ़ाबेट आएंगे वो लिखने हैं, ओ के बाद वाले दो लिखने हैं, ए के बाद वाले दो लिखने हैं और टी के बाद वाले दो लिखने हैं। तो इस तरह अपना आंसर फाइंड करना है आपने इधर। नेक्स्ट आ जाएँ, ये भी आपने खुद करना है। विच कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, देखें कौन सा आएगा, बिल्कुल इजी सा है, ये तो आंसर ही पता लग गया ना देखते ही। विच कम नेक्स्ट फॉलोइंग नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, ये भी आप खुद करेंगे कि देखें 20 के बाद कैसे है, ये कैसे हो रहा है, ठीक है। पहले इसका देखें सीरीज़ कौन सी कंटिन्यू हो रही है, देन उस सीरीज़ को देखें और अपना आंसर फाइंड करें। इसी तरह ये क्वेश्चन भी आपने करना है। कहता है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, कौन सी अल्फ़ाबेट की सीरीज़ है आपके सामने, ठीक है। कहता है इनमें से कौन सा जो है नेक्स्ट आएगा, इधर कौन सा आएगा, ठीक है। ये आपने फिल करना है, पहले सीरीज़ को देखना है अच्छे से, देन उसके बाद अपना आंसर फाइंड करना है। इस तरह आपकी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, आउट ऑफ द लिस्ट अब कौन सा है, कहता है आउट ऑफ द लिस्ट कौन सा है। देखिए फेलियर, एग्जामिनेशन और स्टूडेंट, ये क्या है, कोई स्टूडेंट के रिलेटेड है, मतलब आपकी नॉलेज के स्टडी के इस तरह के रिलेटेड हैं। और जो क्यूर है ये कहाँ का है, ये आपका एक हेल्थ प्रोफेशनल या इस तरह का हेल्थ फील्ड के रिलेटेड है कि आप क्यूर हैं, ठीक है। तो ये अलग से है। इसको देख लें, फेलियर ये आपकी क्या है, स्कूल या कॉलेज लाइफ, ये इस तरह का हो सकता है। जो क्यूर है ये इसको आप हॉस्पिटल रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड या इस तरह का है, मेडिकल रिलेटेड। देखें इसका क्या आएगा, ये एक सीरीज़ है, देखें ये कैसे आया, इसका आंसर क्या आएगा। 4 के बाद 12 कैसे आया, 12 के बाद 36 कैसे आया, 36 के बाद 108 कैसे आया। अब ये आपने देख लिया कैसे आया, देन आपने इधर अपना आंसर फाइंड कर लेना कि इधर क्या आएगा। इसका भी आपने आंसर खुद फाइंड करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 17 के बाद देखें, 17 को पहले उसने डबल किया, देन प्लस 17 मल्टीप्लाई 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब डबल करें 34 आता है, तो उसने डबल करने के बाद +1 किया। अब 35 को डबल किया, 70 हुआ, +2 कर दिया। अब इसका डबल किया, 144 आया, उसने +3 कर दिया। मतलब कि डबल भी करता जा रहा है और +1 +2 +3 भी करता जा रहा है। अब हमने +4 करना है, पहले इसका आपने डबल करना है, ठीक है जी। कैसे, 147 मल्टीप्लाई 2, सॉरी हाँ 2 डबल करना है ना। इसका जो आंसर आएगा ये इसका आंसर आएगा। इसमें आपने करना है +4। 4 क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ 4 क्यों करना है, क्योंकि मैं सीरीज़ को देख के बता चुका हूँ कि +1 +2 +3 +4। तो इधर आप करेंगे +4, ठीक है जी। जो इधर आंसर आएगा उसको +4 करके आप अपना क्या करेंगे, आंसर फाइंड करेंगे इन ऑप्शन में से, इनमें से कोई एक होगा। वेग इज़ टू डुलर्ड, ठीक है, एज इडियट इज़ टू। आपने ये देखना है कि वेग क्या होता है, सर्च करना है खुद से, और ये क्या होता है, ये क्या आपस में अपोजिट हैं या आपस में क्या है, सिनोनिम्स हैं या कुछ भी हैं। तो उसी रिलेशन को आपने इधर क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है कि इधर हमारा आंसर क्या बनेगा, ठीक है जी। ये आपके लिए फ़ायदा है, जब आप सर्च करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वहाँ पे आपके लिए इजी होगा। ऐसे मैं बता दूँ आपको तो भूल जाएगा, अभी तो पता लग जाएगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्लेवर है, अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन आप सर्च करेंगे कि क्लेवर क्या होता है, हार्टली क्या होता है, फुलिश क्या होता है, वेग क्या होता है, डुलट क्या होता है, ठीक है जी। देन फ्री इज़ टू इम्प्रेजन एंड फॉरगिव टू, ये इसका अपोजिट हो गया। फ्री क्या, एक बंदा फ्री है, देन उसको कैद कर दे, इम्प्रेजन। अब फॉरगिव, किसको फॉरगिव माफ़ करना होता है, देन इधर क्या होता है, पनिश। अब आपने ये देखना है इसमें क्या आएगा, फॉरगिव माफ़ करना, पनिश उसको सजा देना, ठीक है जी। विच वन इज़ आउट ऑफ द लिस्ट, इसको आपने खुद फाइंड करना है, बिल्कुल ईजी सा है, मैं बता देता हूँ। देखें सब में, FA में देखें, HA में देखें, फार्म, सब जितने भी हैं ABC, ये तीनों तीनों सॉरी तीनों स्टार्ट होते हैं FA से। FA सॉरी HA, और यहाँ पे फार में भी A है, ठीक है। जो KIT है ये डिफरेंट है, ठीक है ना। वो FA है, वो HA है, वो FAR है, ठीक है जी। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा, किट आएगा आंसर। वैसे अगर आप इनकी सर्चिंग करें तो क्या आएगा, क्या समझ आती है कि FAD फैट क्या होता है, फार क्या होता है, हैट क्या होता है और किट क्या होता है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ सर्च करने का फ़ायदा क्या होगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके मीनिंग क्या होते हैं। हो सकता है कि इधर कोई किट की जगह कोई और आ जाए, तो आपने फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करना होता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको एक सीरीज देगी, ये देखें, ये वाली 10, 15, 25 और 12, 15। अब आपने क्या करना है, इस सीरीज़ में देखना है 10 के बाद 50 कैसे आया, देख लें जी कैसे आया। मल्टीप्लाई 5 किया, अब 50 के बाद ये कैसे आया, मल्टीप्लाई 5 हुआ। अब इसके बाद ये कैसे आया, मल्टीप्लाई 5 हुआ।
अब आपने क्या करना है, 1250 को मल्टीप्लाई 5 करना है, 1250 को मल्टीप्लाई 5 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। सीरीज आपने देखनी है, उसके बाद अपना आंसर फाइंड करना है। अब आज का जो लेक्चर है हमारा ये एंड हो चुका है। इसमें हमने क्या देखा है, एक जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट सेकंड है उसको हमने डिस्कशन की है, उसकी वन बाय वन कि इसकी कौन सी इसकी कौन सी जो स्ट्रेटजीज है कि आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। कुछ मैंने ट्रिक्स भी बताई आपको, ये हो गया। उसके बाद कुछ मैंने मोस्टली क्वेश्चन आज मैंने आपको असाइनमेंट के लिए दिए हैं, कोई 10-12 तो दिए होंगे। अब आपने क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है और उनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, ताकि अगर आपको समझ नहीं आती तो आप बता देंगे ये वाला क्वेश्चन है, या उसकी स्टेटमेंट लिख देंगे ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूँ। स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं उसका आंसर कर दूंगा आपको और समझा भी दूंगा कि आपने इसको कैसे सोल्व करना है। तो इस तरह आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा इसको सोल्व करना। ठीक है जी, आपने जो आपको असाइनमेंट दी गई है वो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि जब आप इस तरह तो वीडियो तो आपने सुन ली, ये वीडियो देख ली कि आपने इसको कैसे सोल्व करना, आंसर भी पता लगे। कुछ मैंने आपको सर्च करने के लिए कहा, वो चीज़ें सर्च करनी है, और कुछ का मैंने आपको आंसर बताने के लिए कहा, वो भी आप उनका आंसर करेंगे। ठीक है जी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसके रिलेटेड, एएमसी के रिलेटेड और एएफएनएस के रिलेटेड, तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके सामने कॉन्टैक्ट है, मेंशन है 0311743830, ये कॉन्टैक्ट है। इस पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाना है, क्योंकि इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट है। ऑनलाइन अप्लाई भी करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, वो भी ऑनलाइन इसमें क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें डेली लाइव क्लास होती है, उसमें हम क्या वन बाय वन डिस्कशन करते हैं, लाइव क्लास होती है, एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन होती है, देन आपको क्विजेज दिए जाते हैं, देन आपका टेस्ट होता है, गूगल फॉर्म पे टेस्ट होता है जिसके साथ टाइमर भी लगा होता है। वो इसलिए मैंडेटरी है कि आपका ये जो टेस्ट है वो किस पे होता है, कंप्यूटर पे होता है। आपसे जितनी भी अप टू डेट इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी। आपने टेस्ट कैसे सोल्व करना है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कंप्यूटराइज होता है। वो भी चैनल पे वीडियो पहले से अपलोड है, वो आपने देखना है कि भाई आप इसका जो टेस्ट है उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, कि आप कंप्यूटर पे टेस्ट को कैसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एफएससी लेवल तक आपने कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं किया होता। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। अब आपने क्या करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो है इंशाल्लाह वो भी इसी टाइम अपलोड कर दी जाएगी। और आप क्या करेंगे, उस वीडियो को भी देखेंगे, जो उसमें ट्रिक्स होंगी, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, वो हम यूज़ करेंगे, आपको असाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।